हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। ठीक है, सेल द यूनिट लाइफ। तो आज हम इसमें सेल में पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उस सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सेल के बारे में स्टडी करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजी है क्या चीज़। ठीक है, तो देखिए बायोलॉजी क्या होती है। बायो मीन्स होता है लिविंग एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी। ठीक है, तो हम लिविंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो चीज़ हो गई बायोलॉजी। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि बायोलॉजी क्या है, लिविंग के बारे में स्टडी करना। ठीक है, और उसके प्रोसेस के बारे में, जैसे कि लिविंग प्रोसेस, उसमें क्या क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो। ओके, सो लेट स्टार्ट। लिविंग, अब आपको से कोई पूछे लिविंग, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लिविंग के बारे में हम स्टडी करें, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो चीज़ लिविंग है। हम लोग ऐसे पता लगाएंगे कि उसमें एक सेल तो होना ही चाहिए। अगर उसमें एक या एक से ज़्यादा सेल है, यानी कि एक सेल तो होना ही चाहिए किसी लिविंग में। लिविंग होने के लिए उसमें एक सेल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो हमारा वायरस है उसमें कोई सेल नहीं है, यानी कि सेल तो है लेकिन खुद का सेल नहीं है, इसलिए हमने उसको एक एक्सेप्शन केस माना है, इसलिए हम उसको लिविंग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, नॉट लिविंग। तो वायरस क्या है, लिविंग नहीं है। ये एक एक्सेप्शन केस है क्योंकि उसके पास खुद का कोई सेल नहीं होता। वायरस के पास अपना खुद का कोई सेल नहीं होता, इसलिए हम उसको लिविंग नहीं कहते हैं। और लिविंग क्या चीज़ है कि उसके पास खुद का एक सेल होना चाहिए। सो अब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या चीज़ है। ओके, द स्टडी ऑफ लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया, स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग्स। ठीक है, उसके प्रोसेस, डिवीज़न, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, इन सब, यानी कि स्टोरी ऑफ अर्थ, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। लेकिन आपको अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो आप बस इतना लिखिए ना, द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग। ठीक है, या फिर प्रोसेस भी लिख देना, इतना ही आप लिख सकते हैं। अगर आपकी से कोई पूछे सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी तो पढ़ा है लेकिन सेल बायोलॉजी क्या चीज़ है। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिवीज़न, इन तीनों के बारे में, यानी कि इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन और डिवीज़न, ये होती है सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी क्या चीज़ होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि आप सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लॉजी मीन्स होता है स्टडी और साइटो मीन्स होता है सेल, यानी सेल के बारे में स्टडी करना। सिंपल। साइटोलॉजी पूछे तो स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, सेल बायोलॉजी पूछे तो स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिवीज़न स्टडी। ठीक है, सेल क्या चीज़ है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, सेल क्या चीज़ है। देखिए, सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, सेल्स में कुछ कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, एक सेल है। कुछ इस तरीके से आपका एक ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि मैंने बनाया है। सेल अलग अलग शेप्स की होती हैं, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, ये तो ये क्या हो गई, सेल्स हो गई। ठीक है, एक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। आप सिंपल एग्जाम में लिखिए ना अगर आए व्हाट इज सेल, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया, फंक्शनल इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। लेकिन अगर उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रही होंगी तो क्या वो सेल नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, अगर आप ये फंक्शनल यूनिट का मतलब है मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, प्लेस इन ओनली सेल, यानी कि मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है वो कहाँ प्लेस करती हैं, ओनली इन सेल्स में ही होती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। सेल का डिस्कवर किसने करा, और ठीक है, सब कुछ इसके बारे में हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं। तो रॉबर्ट हुक जो हैं, उन्होंने पहला सेल देखा था। ठीक है, ओक प्लांट में। ओक प्लांट जैसे बबूल का पेड़ हो गया। ठीक है, तो ये ओक प्लांट क्या है, एक बबूल का पेड़ है। तो उन्होंने उसमें क्या देखा था, सेल देखा था। ठीक है, और उनके पास खुद का कोई उनका माइक्रोस्कोप नहीं था, उन्होंने कुछ लेंसेज का कॉम्बिनेशन लेकर एक माइक्रोस्कोप बनाया था। फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकती हूँ, जैसे कि हमने एक लेंस लिया है इधर 5x। ओके, फिर हमने इसको जूम करने के लिए एक और लेंस लगा लिया जो कि 10x। ओके,
तो ये हमने एक सेल, अब क्या होता है, और जैसे हमने ये लगा लिया तो ये कितने हो गए 50 एक्स लेंसेज माइक्रोस्कोप। ये कितने हो गए 5 से आप 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितने हो गए 50x, यानी कि ये और कितना जूम हो गया 50x के हिसाब से जूम हो चुका है। ओके, विजिबल है, ठीक है ना। तो इन्होंने अपनी खुद के ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए सेल उसके लेंसेज के, और उसमें इन्होंने जूम करके क्या देखा कि प्लांट के अंदर क्या होता है, सेल होती है। कौन सा प्लांट देखा था इन्होंने, ओक प्लांट देखा था, ठीक है। उसका साइंटिफिक नेम है क्योरकस सब्रस, ठीक है। तो ये किस चीज़ का प्लांट है, बबूल के प्लांट में इन्होंने एक सेल देखा था, लेकिन कैसा सेल देखा था, एक डेड सेल देखा था, ठीक है ना। सो अब हम पढ़ते हैं, ही डिस्कवर अ सेल कब देखा था, 1665 में इन्होंने एक सेल देखा था। ही हैव हिज ओन माइक्रोस्कोप, जैसे मैंने बताया, एंड ही टेक अ कॉर्क ऑफ ओक प्लांट एंड साइंटिफिक नेम इज कॉर्कस सब्रस एंड अ स्लिप in a small slip and a small piece and he found a block like structure honeycomb। और उन्होंने सेल में क्या देखा कि ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, एक सेल वॉल के बारे में ये सेल देखी थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या देखा था, एक डीड सेल देखा था, और क्या देखी थी उसमें, सेल वॉल देखी थी, सेल वॉल देखी थी, ठीक है। ही सी एंड द सेल डीड, और उसमें क्या थे, एम्प्टी कंपार्टमेंट थे, यानी कि कुछ इस तरीके से सेल देखी थी उन्होंने। और क्या देखी थी, डेड सेल, यानी कि एम्प्टी कंपार्टमेंट है। जब सेल डेड है तो जाहिर सी बात है उसमें एम्प्टी कंपार्टमेंट्स होंगे। और जो ये था, ये जो आउटर लाइन दिख रही है ना, अब ये क्या चीज़ है, सेल वॉल है, ठीक है ना। एम्प्टी कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या कहा, सेलुला। तो सेलुला बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा। तो सेलुला क्या है, एक एम्प्टी कंपार्टमेंट किसका है, सेल का, ठीक है। द एम्प्टी कंपार्टमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड सेलुला। और ये स्ट्रक्चर किसकी तरह दिख रहा था, हनी कॉम्ब की तरह, यानी कि कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप बी होती है, ठीक है, मधुमक्खी होती है, उसका आपने छत्ता देखा होगा शहद का, ठीक है। तो आप कभी इस पर गौर करना कि इस तरीके के कंपार्टमेंट्स पाए जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि हनी कॉम्ब जैसे जो थे उसके स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। अब बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था, ही डिस्कवर न्यूक्लियस, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर करा था। और उन्होंने क्या बताया था, इस ब्रेन ऑफ सेल, न्यूक्लियस जो है क्या है, सेल का एक ब्रेन है, यानी कि जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। तो यानी वो चीज़ जो सारे फंक्शंस संभाल रही है, एक सेल न्यूक्लियस। तो क्या है ये, न्यूक्लियस सारे फंक्शन संभाल रही है। तो उन्होंने क्या कह दिया, ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। कौन सी चीज़ को मतलब कहाँ कमी हो रही है तो प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये सब कौन देख रहा है, न्यूक्लियस। और कब करा था उन्होंने डिस्कवर, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर करा था, न्यूक्लियस। और रॉबर्ट हुक ने करा था सेल, वो भी डीड सेल करा था, मरा हुआ सेल, ठीक है, 1665 में करा था, ठीक है। अब बात करते हैं एंटोन वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने क्या देखा था, देखिए एंटोन वॉन लीeuwenhoek, इन्होंने एक लिविंग सेल देखा था, ठीक है। और इनके पास भी अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप था, हिज ओन माइक्रोस्कोप, ठीक है। 1674 में, कब देखा था, 1674 में इन्होंने क्या देखा था, लिविंग सेल देखा था। ही सी मैनी मोटाइल सेल, और उन्होंने क्या देखा कि मैनी मोटाइल, मोटाइल यानी कि उस मूवमेंट हो रहा है, यानी कि कुछ जैसे कि मोटाइल, जैसे कि इसमें कुछ फ्लैचुला होता है लगा हुआ, जिसकी वजह से मोटाइल होता है, यानी कि मूवमेंट कर रही है सेल, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, मोटाइल, यानी कि सेल जो है इधर से इधर मूव हो रही है। तो उन्होंने काफ़ी ऐसे मोटाइल सेल देखे, सच एज प्रोटोजोआ, स्पर्म एंड मैनी बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया होता है वो आपको मूवमेंट करता रहता है, तभी तो आगे फैलता है। तो इन्होंने क्या देखा, आपको बस 3-4 पॉइंट अब इसके लिखे ना, पहले कि ही फाउंड लिविंग सेल, इतने ही। दूसरा आप ये लिख देना, ही सीन मैनी मोटाइल सेल सच एज मैनी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और स्पर्म। और इन्होंने क्या करा, ही हैव गिवन आ एनिमिकुलस, ये टर्म क्यों दिया एनिमिकुलस, ये इसलिए दिया है, ये एनिमल की तरह चलते हैं, यानी उसकी तरह बिहेव करते हैं। आर दोज विच आर मोटाइल,
यानी कि जो चीज़ मोटाइल थी तो उन्होंने उसको एक नाम दे दिया एनिमल, और यहाँ पे आ गया क्यूलिस, एनिमल क्यूलिस, ठीक है। एनिमल क्यूलिस क्यों कहा? क्योंकि उसमें मूवमेंट हो रहा है, यानी कि वो एनिमल की तरह ही चल रहे हैं। और उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज़ करा, उनके पास खुद का एक माइक्रोस्कोप था, तो उन्होंने उसकी लेंसेज ऐसे करके यूज़ करे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 10 और 15 हो गए, 15x लेंसेज माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने ये सब चीज़ों का यूज़ करके ये बनाया।